उस समय जिस पति पत्नी के रिश्ते को समझने में सक्षम नहीं थी बौंदिता, उसे मैं अपनी स्वेच्छा से अवैध करार देता हूं। मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि मेरी और बौंदिता की शादी कानूनी तौर पर टूट गई है। आज से मैं और बौंदिता पति पत्नी नहीं। लेकिन यहां पर बात पति पत्नी के रिश्ते की हो रही है, एक संबंध की हो रही है जो दो लोगों के बीच में है। इसीलिए इसे तोड़ने का निर्णय मेरा अकेले का नहीं हो सकता। और इसीलिए जिस कुप्रथा के कारण बौंदिता और मेरा पति पत्नी का रिश्ता बना, उस रिश्ते को तोड़ने के निर्णय में बौंदिता की सहमति बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है, बल्कि मुझसे ज्यादा महत्व रखती है। और वो इसीलिए क्योंकि वो एक औरत है। एक औरत जो अपना मायका छोड़कर आती है, एक औरत जो एक नया रिश्ता बनाने के लिए न जाने कितने रिश्ते पीछे छोड़कर आती है, एक औरत जो ससुराल में कदम रखने से पहले क्या कुछ त्याग नहीं करती। और इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते को निभाने की बात हो या उसे तोड़ने की, पति से ज्यादा पत्नी का कहा मायने रखता है मेरे लिए। हमारे रिश्ते को क्या मोड़ देना है, इसका निर्णय मैं बौंदिता के हाथों में छोड़ता हूं। बौंदिता फैसला देगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बौंदिता बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। ये क्या गंडगोल कर दिया अनिरुद्ध ने? बौंदिता पे निर्णय छोड़ने से तो मामला खराब हो जाएगा मेरे लिए। शुक्र है जो अनिरुद्ध ने बौंदिता पर निर्णय छोड़ दिया है। हमें यकीन है हमारी बहू कभी अपने रिश्ते को खत्म नहीं होने देगी। वैसे तो हमारे पंचायत में औरतों की बात कोई मायने नहीं रखती, लेकिन कानून नया है, लोग नए हैं, इसलिए अनिरुद्ध बाबू की बात मानी जाएगी। आज पहली बार पंचायत में औरत की बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी और मानी भी जाएगी। तो ठीक है बौंदिता जी, आप अपने पक्ष, अपने विचार पंचों और हम गांव वालों के सामने रखें। यहीं पर सबके सामने निर्णय हो जाएगा आपका। क्या निर्णय है आपका? बौंदिता, मैंने जो भी कहा
क्या तुम उससे सहमत हो? तुम्हें अपने मन की बात कहने की पूरी आज़ादी है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे मन में जो भी है बेहिचक बोलो बोंदिता। तुम पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है बोंदिता, बोलो बोलो ना बोंदिता। बहू चुप है तो इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना कि वो बोंदिता बहू अनिरुद्ध की बात से सहमत नहीं है। एक औरत, एक संभ्रांत घर की बहू इस तरह बाहर के लोगों के सामने ऐसा कुछ अनाप शनाप बोल सकती है क्या? बोलेगी क्या? तो बस इस हिसाब से अनिरुद्ध और बोंदिता बहू की शादी, उनका रिश्ता जैसा पहले था वैसे ही बना रहेगा। सही सही। और वैसे भी समाज सुधारने के लिए हमारी बहू क्यों अपना बलिदान दे? मैं तो पहले कहता था कि ये सब पंचायत बेकार है। हो गया जी सबका। एक मिनट बाबा, मैं बोंदिता के मन की बात बोंदिता के मुंह से सुनना चाहता हूं। देखो बोंदिता, अगर तुम मेरी बात से सहमत हो। से कहा था कि मैं कभी भी आपके निर्णय पे प्रश्न नहीं खड़ा करूंगी पति बाबू। आपका हर शब्द मेरे लिए भगवान का शब्द होगा। आप मेरे लिए, हमारे रिश्ते के लिए जो निर्णय लेंगे सही होगा। आप जो कहेंगे मैं उसे इस सच मानकर अपना लूंगी। इसलिए आपका जो निर्णय है वही मेरा भी आखिरी निर्णय है। बाल विवाह अगर कुरीति है तो मैं और पति बाबू मिलकर इस कुरीति के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। अगर इससे पति पत्नी का रिश्ता अवैध होता है, टूटता है, तो मुझे मंजूर है ये। मैं भी आपके निर्णय से सहमत हूँ पति बाबू। आज से हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। टूटता है आज से हमारा 7 जन्मों का बंधन। आज से आप नहीं रहेंगे मेरे पति बाबू। तो ठीक है, अनिरुद्ध बाबू और बोंदिता जी अपना ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, तो पंचायत भी इस रिश्ते को अवैध घोषित करती है। लेकिन ये रिश्ता कोई कागज पे थोड़ी ही हुआ है। अग्नि को साक्षी मान करके दोनों ने 7 फेरे लिए थे, तो फिर से अग्नि को साक्षी मान करके इन दोनों के उल्टे फेरे कराने पड़ेंगे।
क्या उल्टे फेरे? देखिए मैं इन बस अनिरुद्ध बाबू, अब सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। आपने जो करना था वो आपने कर लिया है। अब हम वही करेंगे जो हमें करना है, तभी ये शादी अमान्य करार दी जाएगी। अनिरुद्ध बाबू और बोंदिता जी में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होगा। ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी बोंदिता। आज के बाद एक दूसरे के ऊपर भले और बुरे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब अच्छे पत्नी की तरह आपके पीछे घूमती रहूंगी जीवन भर। उल्टे फेरे संपन्न हुए। आज से आप दोनों पति और पत्नी नहीं हैं। आज के बाद एक दूसरे के सुख दुख की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे बोंदिता और अनिरुद्ध बाबू। नहीं, बोंदिता मेरी जिम्मेदारी थी, है और हमेशा रहेगी। हर पल तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ कभी नहीं झुकेगा। बोंदिता यही रॉय चौधरी हवेली में रहेगी हमारे साथ। एक पत्नी के रिश्ते से ना सही पर एक परिवार के सदस्य के रिश्ते से मैं बोंदिता का ख्याल रखूंगा। बोंदिता की जिम्मेदारी उठाएगा अनिरुद्ध रॉय चौधरी। और मुझे वो करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये कैसे संभव है बताइए जरा। अरे जब कोई अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे बोंदिता
रॉय चौधरी की हवेली में रहेगी, जब पति पत्नी का रिश्ता ही खत्म। तो कैसी जिम्मेदारी और कैसा संबंध, बताइए जरा। अनिरुद्ध बाबू, एक औरत एक बेटी के अधिकार से, एक पत्नी के अधिकार से या एक बहू के अधिकार से रह सकती है घर में। और आपका इन तीनों में से कोई भी अधिकार नहीं है बोंदीता पे। अब हाँ, नहीं है हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता, नहीं है हम दोनों के बीच समाज का कोई भी बनाया हुआ या समाज का कोई भी माना हुआ रिश्ता। पर हम दोनों ये मानते हैं, हम दोनों ये मानते हैं कि हम दोनों के बीच इन सभी रिश्तों से बड़ा मन का रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे यहां खड़ा शायद कोई इंसान समझ भी ना पाए। बौंदता से वादा किया है कि मैं बौंदता का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं अपना वादा निभा कर रहूंगा। मुझे अपना वादा निभाने से यहां कोई नहीं रोक सकता। सुना सबने? चलो बौंदता, मैंने अपने रिश्ते को तोड़ने के और मौके नहीं देना चाहता। अगर आप दोनों बिना किसी रिश्ते के एक साथ रहे तो ये पंचायत को बर्दाश्त नहीं होगा और इस बेशर्मी का अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी बोंदिता, तुमने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी और शादी के लिए इनकार भी कर दिया, पर तुमने ये नहीं सोचा कि समाज की रीत के विरुद्ध जाने वाली औरत का भयानक हश्र होता है। मृत्यु से भी बदतर हो जाता है जीवन। अरे लोग थू थू करते हैं, समाज में थू थू हो जाती है। और चेहरे पे ना वो कालिक पोती जाती है जो मिटाए भी नहीं मिटती। ऐसा पाप करने वाली औरत को कड़ी सजा दी जाती है, जीते जी मार दिया जाता है उसे। अरे अनिरुद्ध बाबू तो आदमी हैं, बचकर निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा बोंदिता? इसीलिए समझ लो, अगर आज तुमने अनिरुद्ध बाबू का हाथ थामा ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें।
पड़ेगा मुझे? गलत। मैं लड़की हूँ इसलिए मुझ पर जुल्म होगा? गलत। एक कुरीति को रोकने के लिए मुझ पे कलंक लगाया जाएगा? गलत। मुझे रीते जी मार देंगे आप? गलत। और इस डर से मैं पति बाबू का साथ छोड़ दूं? गलत। पति बाबू का हाथ न थामूं? गलत। मैंने निर्णय लेने से पहले सोचा नहीं? गलत। क्योंकि सही यही है कि मैं जानती हूँ कि जब तक पति बाबू ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है मेरा बुरा नहीं हो सकता। जब तक पति बाबू मेरी ढाल है मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता कभी। रिश्ता टूटा है हमारा, पर साथ ना आज छूटा है ना कभी छूटेगा।